जय श्री राधे, हर महादेव, डिवाइन्स कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत करती हूँ आज रिलेशनशिप रीडिंग में। फिर से आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और आपके पार्टनर ने आज सुबह से लेके आफ्टरनून तक आपके बारे में क्या सोचा, उनके मन की भावनाएं, उनके जज्बात, उनके इमोशंस, उनके मन का मंथन आपके लिए कैसा है, मैं सब चेक करने वाली हूँ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज 2 डिविनेशन टूल्स टू गेट द मोर प्रिसाइज एंड इंसाइसिव रीडिंग, एंड दैट इज द गुड ओल्ड टैरो एंड हमारा कैंडल वैक्स ऑन द पेपर। ओके, ओपनिंग कार्ड्स कुछ निकालूंगी अपने टैरो से और उनपे हम बिल्डअप करेंगे फर्दर एनर्जीज को थ्रू द कैंडल वैक्स। ओके, एक प्रेयर बोलने वाली हूँ, मेरे साथ रहिएगा उसमें। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे, दूसरों के लिए छोड़ दें। एनर्जीज पे फोकस करें, अच्छे एनर्जीज पे फोकस करें। अगर कुछ नेगेटिव पता चलता भी है तो उससे केवल वार्निंग या फिर उससे केवल सीख लें, बाकी ज्यादा उस पर ड्वेल करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए छोटी सी प्रेयर बोलते हैं। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपना आशीर्वाद बरसाएं, इस रीडिंग में हमारा मार्गदर्शन करें। कृपा करके व्यूअर के रिलेशनशिप को हरा भरा करें, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग, सभी तरह की लड़ाई झगड़े मनमुटावों को प्लीज हटा दें, मिटा दें, खत्म कर दें। हे बजरंग बली, please return any black magic or black energies which have been directed intentionally towards my viewers relationship back to the sender। वापस कर दीजिए जहां से आई हैं, हमें नहीं चाहिए। अपनी कृपा दृष्टि हम पे बरसाइए बजरंग बली। श्री राधे, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। चलिए कुछ कार्ड्स, ओपनिंग कार्ड्स निकालने वाली हूं मैं टैरो से। देखते हैं टैरो से आज हमें क्या ओपनिंग एनर्जीज मिलती हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके। सबसे पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऊ लाला, विच इज गुड। द फूल, वेरी नाइस। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये रीडिंग एंड तक देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वर्थ वॉचिंग, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड तक देखिए रीडिंग को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई एम गेटिंग द 2 ऑफ सॉर्ड्स। और एक और कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ, चलिए बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं क्या है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है द सन, टू गुड। चलिए वैक्स भी मैं इसमें यूज करने वाली हूँ अब। सो लेट्स लिट द कैंडल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए, जो आज ओपनिंग कार्ड्स आए हैं, पहले तो उनसे अपनी जो है एनर्जीज आपको बता देती हूँ। एक तो मुझे एरीज, लियो, टॉरस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर इसमें आपकी राशि नहीं भी है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। टैरो, कैंडल वैक्स सब एनर्जीज की डिविनेशन टूल हैं, तो अगर नहीं भी है आपकी इसमें राशियां, कोई बात नहीं, या फिर भी रीडिंग को मस्त होके बिंदास देखो। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका पार्टनर है, जब ये, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आपका पार्टनर जब तुनक मिजाजी में आपको छोड़ के गया अपनी एरोगेंस के बूते पे, तो उसने उस वक्त सिर्फ प्रेजेंट एनर्जीज पे फोकस किया। उसने अपने सारे ब्रिजेस बर्न कर दिए। उसने ऐसी ऐसी बातें बोली जैसे कि वो कभी आएगा ही नहीं लौट के। तो उस पर्सन ने सोचा, जो मुंह में आया बोला, जो उसके मन में आया उसने कहा, क्योंकि उसको लगता था कि उसको कभी आपके पास लौट के नहीं आना पड़ेगा। उसको लगता था ये फाइनल डिसीजन है मेरा, अब थोड़ी आना है मुझे वापस। जो मुंह में आया बोलो, जैसा मन में आया बोलो, मत करो भावनाओं की कद्र। लेकिन आपने वो सेइंग सुनी है, नेवर बर्न योर ब्रिजेस। कभी भी अपने जो आपके पुल है ना, उन्हें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन पे चल के वापस भी आना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, और आपके पार्टनर ने वही गलती की। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि जो आपका घमंडी, बदमिजाज, ये सब एडजेक्टिव आप खुद जानते हो, आपके पार्टनर को बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। ओके, बहुत सारे इनके ऐसे इनके जो स्पेशल जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कहने के दिखाता है कि हो सकता है पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छा, उसको घमंड हो अपनी उपस्थिति का, अपने अचीवमेंट्स का। ओके, या फिर ये एज अ नेचर ओनली एक एरोगेंट इंसान है, ईगोइस्टिक इंसान है। लेकिन जो भी है, इस इंसान ने पहले तो आपके साथ जरा रिश्ते को कर लिया खराब, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे तो मन कर रहा है वापस जाने का। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। ये तो फ्रेश बिगनिंग्स चाहता है, फ्रेश बिगनिंग्स चाहता है ये पर्सन। इसके जो आपकी यादें हैं ना, वो बादल बन के इसके मन पे छाई हैं, जस्ट लाइक क्लाउड्स, जस्ट लाइक क्लाउड्स। फॉर्मेशन देख रहे हो आप, जस्ट लाइक क्लाउड्स। मतलब इसकी हर एक
डिसीजन को, इसके हर एक जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते को आपकी यादों ने क्लाउड कर लिया है। मतलब ये पर्सन 1 इंच भी ना आपके बिना आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ओके, अब जब इतना कुछ ये पर्सन सोच रहा है, जब इतना कुछ पर्सन के लाइफ में घट रहा है, तो डेफिनेटली इसको आपके पास वापस आने की जरूरत तो है, आना पड़ेगा। लेकिन इसने जिस तरह के हालात पैदा करते हैं रिलेशनशिप में, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये पर्सन अब आने में वापस शर्मिंदा हो रहा है, क्योंकि बहुत अकड़ के बहुत कुछ बोल के ये आपको गया था, बहुत बहुत खराब चीजें आपको बोल के गया था। और इस बार इसने कुछ ना फाइनलाइज करके डिसीजन को बताया था कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम्हारी शक्ल मैं अब नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, भाड़ में जाओ, ऐसा कह के चला गया ये पर्सन आपको। लेकिन ये पर्सन अब पछता रहा है बिग टाइम, बहुत ज्यादा ये पर्सन अब पछता रहा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है that this person is missing you a lot. ओके, अच्छा, इस पर्सन ने ना हमेशा इस रिलेशनशिप पे खुद को इनोसेंट ही माना है। इसको हमेशा यही लगा है कि मैं तो बड़ा भोला बच्चा हूँ और मेरी तो कभी गलती होती नहीं है। मतलब ये अपने आप को हमेशा बाइज्जत बरी करते रहे रिलेशनशिप में। इतनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके इन्होंने अपने आप को एकदम रिहा कर लिया। कभी भी इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, कभी भी अपनी कही हुई बात की भी नहीं। और जानते हैं, जब ये पर्सन आपसे लड़ते हैं और आपसे कोई बात कह देते हैं, तो अगले दिन उसके सॉरी वॉरी नहीं बोलेंगे। ये पर्सन आके बोलेंगे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, क्या बात है। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि भूल गए क्या हुआ था, कल क्या क्या बोल के क्या क्या बक के गए थे, नहीं याद है आपको, ठीक है। मतलब बोलना भी नहीं कहेंगे, हम उसको बकना कहेंगे, क्योंकि इतनी खराब बातें हैं कि आप सोचोगे कि यार ये पर्सन कल मुझे इतना कुछ कह के गया है, इतनी कुछ बकवास करके गया है, और अब ये पर्सन मुझसे कह रहा है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो ये जो आपके पार्टनर का खुद को इतने इजीली एफर्टलेसली माफ करने की आदत है, ये उनके एरोगेंस से आती है, ठीक है। तो पास्ट में इन्होंने बहुत बार ऐसा किया, और जो फाइनल इन्होंने नेल इन द कॉफिन जो आपके उसमें ठोका, जो इन्होंने वो नेल जो इन्होंने उसका जो इन्होंने लास्ट मोमेंट पे लास्ट टाइम जो आपके साथ इन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि भाई खत्म है अब सब कुछ, ठीक है। लेकिन क्या खत्म है, जी नहीं। अब यही सेम पर्सन ही आपको मिस कर रहा है। अब ये वही इंसान आपको मिस कर रहा है जो कल तक ये डंके की चोट पे कह गया था कि मैंने वापस नहीं आना, देख लो अपना इकोसिस्टम बना लो अपना खुद से, मुझे तो नहीं आना, ठिंगा दिखा के जो आपको चला गया था। अब ये पर्सन ही रीस्टार्ट चाहता है, अब ये पर्सन वापस एनर्जीज को में आना चाहता है। द फूल का भी कार्ड आ रहा है, और वैक्स देख लो, ऐसा दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये पर्सन लौट के आना चाहता है। इसके मन की इच्छाएं वापस आने की हैं, दौड़ दौड़ के, लेट लेट के। ये पर्सन जैसे भी, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ रहा है कि मैं ज्यादा भूल गया, इस पर्सन को समझ में आ गया कि यार मैंने जब बोल दिया ना, वो थोड़ा ज्यादा था। ओके, पहले इस पर्सन की एनर्जीज जो थी वो अब बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और वैक्स पे बताता है कि ये पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल बदल गई हैं। इसीलिए कहते हैं व्यूअर, नेवर से नेवर। कभी ये नहीं बोलो कि मैं कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि किस्मत और नियति कब आपको उसी रास्ते पे वापस लौटा के ले आया जिसपे आप दंदनाते हुए भागते दौड़ते किसी का दिल दुखाते हुए गए थे। फिर आपको वही राहें पार करनी पड़ सकती है, फिर उन्हीं गलियों में भटकना पड़ सकता है, फिर उसी इंसान को फेस करना पड़ सकता है जिसके साथ जिसकी दुर्गति आप करके गए थे। इसीलिए कभी भी इतना एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए। आज की इस रीडिंग से ये सीख मिल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने दिखाया है, और अब इस पर्सन को रास्ते ढूंढने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि किस मुंह से आए। और वैसे भी इगोइस्टिक इतना इंसान है ये कि जितना ये आपसे मिलना चाहता है ना, जितना ये आपको वापस प्राप्त करना चाहता है, उतना ही अधिक इसकी ईगो बोल रही है कि नहीं, वापस नहीं जाना, सॉरी बोलनी पड़ेगी, सामने वाला बहुत भाव खाएगा। और इस पर्सन को भी ये भी लग रहा है कि इतना समय हो गया है, समय से ज्यादा इसने आपको इतनी निर्दयता के साथ हैंडल किया है, इतनी क्रूरता के साथ हैंडल किया है इस रिश्ते को, कि इसको लग रहा है कि हो सकता है आप इसको वापस एक्सेप्ट ना करो। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए लॉजिकली तो आपको उसको एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। और ये पर्सन समझ रहा है कि मैंने इस पर्सन को इस बार इतना, देखो आप इस रिलेशनशिप में काफी समय से दौराहे पे खड़े हो, काफी समय से इस पर्सन को बर्दाश्त करते आ रहे हो। ओके, फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप, फॉर द सेक ऑफ वन ट्रू लव, फॉर द सेक ऑफ योर पार्टनर, फॉर द सेक ऑफ द लव दैट योर हार्ट कैरीज फॉर दिस पर्सन, आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए प्यार है, उसके लिए आप इस पर्सन को बहुत समय से झेलते आ रहे हो। आप इस रिलेशनशिप को एकदम हाथों में उठाते लेके आ रहे हो कि गिर के टूट ना जाए मेरा रिलेशनशिप, बचाते आ रहे हो इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन की एरोगेंस से, अपने पार्टनर की एरोगेंस से।
तो इस पर्सन को ये पता है कि इस बार जो उसने बोला है ना, वो आपकी पूरी की पूरी जो उसने किया है, जो भी सिचुएशन अभी अराइज हुई है, वो अब आपके भी जरूर से आपका भी जो पेशेंस है ना, वो पार हो चुका होगा। तो उसको ये भी डर लग रहा है कि इस बार तो पता नहीं वापस जाने में कुछ ऐसा ना हो कि बिल्कुल ये मूव ऑन नहीं कर गया हो सामने वाला। ठीक है, तो ये ना बहुत सोच रहे हैं। एक दिन सोचना है कॉल कर लूं, फिर थोड़ी देर बाद सोचना है कि नहीं यार, अगर इसने मना कर दिया तो, अगर मेरा फोन ही नहीं उठाया तो मैसेज करने में भी इनको घबराहट हो रही है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर इन्होंने मैसेज किया और आपने इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि इनकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, इनकी तो रातों की नींद उड़ जाएंगी। इससे अच्छा करो ही मत, क्योंकि जब तक नहीं किया तब तक होप तो है, लेकिन इनको अपनी होप शैटर होने का बहुत डर है कि अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया, आपको मैसेज भेजा और फिर आपने इनको भाव नहीं दिया तो ये क्या करेंगे। ठीक है, ये सब दुविधा भी ये पर्सन फेस कर रहा है। ठीक है, मिसिंग एनर्जीज आपके लिए है, नो डाउट है। आपके बिना इस पर्सन का जीना जरा दुश्वार हुआ है, 100% हुआ हुआ है। ये पर्सन न्यू स्टार्ट चाहता है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है। ये पर्सन कितना भी अग्नि तत्व का क्यों ना हो, ये पर्सन कितना भी अपने अहम में चूर क्यों ना हो, लेकिन इस पर्सन का वन ट्रू लव आप ही हो। इस पर्सन को जहां पे कंफर्ट मिलता है, जहां पे ये पर्सन को कोई समझता है, वो केवल और केवल आप हो। ना ही तो इस पर्सन को कोई और समझता है और ना ही इस पर्सन को कोई और समझ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी पहेली है जिनको समझने में आपको खुद महीनों और सालों लगे हैं, आपको भी आसानी से समझ नहीं आए थे। लेकिन क्योंकि आपका लव बहुत ही ज्यादा पाक था, बहुत ही ज्यादा प्योर था, इसीलिए आपने ऐसे इंसान को भी ना पूरे मन के साथ एक्सेप्ट किया। ओके, इसके लिए बहुत मतलब करेज चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं लोगों से रिजेक्शन मिल रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, मेरा कोई नहीं है, अभी मुझे कोई हैंडल नहीं कर सकता, मुझे कोई भाव नहीं देगा, मुझे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। हालांकि ये वजह नहीं है आपके पास लौट के आने की, वजह तो आपके पास लौट के आने की यही है इस पर्सन की कि ये अब आपके लिए प्रेम फील कर रहा है, ये आपके लिए प्यार भी फील कर रहा है, ये आपके लिए आपको मिस भी कर रहा है। क्योंकि जब मिस करता है ना कोई इंसान किसी को, तो वो देखो मिस तो कोई जेन्युइनली ही करता है ना। हालांकि हर बार इंसान खुद मिस नहीं करता, कई बार कायनात, कई बार ईश्वर, कई बार डिवाइन उसको आपको मिस करवाते हैं, क्योंकि आपके किस्मत में वो इंसान है। आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं काम कर रही है, आपकी दुआएं कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, आपके आंसू जो आपने इतने इस इंसान के लिए लबालब आंखों में भर भर के बहाए हैं, बाल्टियों बाल्टियों, उसका तो हिसाब होना ही है ना। हिसाब अगर ये पर्सन नहीं करेगा, अगर ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं देगा, तो डिवाइन देंगे, ईश्वर देंगे, शनिदेव न्याय करेंगे। ठीक है, फिर आ गया शनिदेव का नाम, हे शनिदेव कृपा करो, शनिदेव जय शनिदेव फिर लिख लेना व्यूअर जरूर से, क्योंकि शनिदेव की मतलब उनकी एनर्जी जब आ जाए ना रीडिंग में, मान लो जी कि न्याय तो होने वाला है। और न्याय भी ऐसा होगा कि जो इंसान आपको रोते हुए छोड़ के गया है, वो अब खुद चल के आएगा, खुद बात करेगा, क्योंकि इस पर्सन का जो मिसिंग एनर्जीज हैं वो आपके लिए दिन ब दिन मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। ऑन दिस नोट शनिदेव को याद करते करते मैं रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। जरूर से क्लेम कर लेना, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।